नाज़रीन, कुछ अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। आज बहुत सारी वीडियोस आपको दिखाएंगे और ये वीडियोस अमेरिका से हैं और ये वो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हालिया तारीख को बड़े क्लोजली देखा है, बल्कि पाकिस्तानी निजाम का, सिस्टम का ये हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक सदर, साबिक वज़ीर आज़म के एडवाइजर, साबिक कौमी असम्बली के डेप्यूटी स्पीकर, तो वो शख्सियात हैं जिन्होंने खुद निजाम के अंदर रहकर निजाम के एक टाइम तक ये सहूलतकार भी रहे, इनके ऊपर इल्जामात लगते हैं, निजाम के बेनिफिशियरी भी रहे, ये भी इल्जामात लगते हैं और आज ये निजाम के खिलाफ खड़े। तो ये वो शख्सियात हैं जो रेलिवेंट तरीन शख्सियात है, लिहाजा बहुत सारे क्लिप्स आपको दिखाएंगे। चूंकि सोशल मीडिया पर, ट्विटर के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़ाहिर है वहां तक एक्सेस नहीं होती। इसी दौरान नाज़रीन, अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट किया अभी चंद घंटे पहले और अलीमा खान साहबा का ये कहना है कि इमरान खान को आइसोलेशन में रखा जा रहा है। लिहाजा उन्होंने दो क्लियर कट हिदायत जारी की है पार्टी को, तहरीक इंसाफ को। पहली तो चीज उन्होंने ये कही है कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आ जाता, क्रिटिकल जो फैसले हैं उन्हें होल्ड कर दे, उन पर कोई भी फैसला जारी ना करें, उन्हें होल्ड करें, उन्हें रोकें, फिलहाल इन सारे मामलात को रोकें जब तक खान से मुलाकात या फिर इमरान खान को रिलीज नहीं किया जाता। दूसरी उन्होंने दरखास्त ये की है सबसे कि फौरी तौर पर वो तमाम तर लोग रुक जाएं जिन्हें इमरान खान नहीं मिलना चाहता लेकिन अडियाला जेल में जाते हैं। यानी खान एक लिस्ट जारी करता है, जब तक इमरान खान लिस्ट जारी ना करे और उस लिस्ट के अंदर जिन लोगों के नाम ना हो वो लोग अंदर ना जाएं, यानी उन्हें खुद फैसिलिटेट करके जो अंदर ले जाया जाता है वो अंदर ना जाए। इस हवाले से नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब ने कुछ गुफ्तगू की है कि खान को अडियाला जेल में किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है पॉसिबली, ये शहजाद अकबर साहब को सुनना है कि इमरान खान साहब को किस तरह से शीशे में उतारा जाएगा या मंसूबा बनाया गया है उनको शीशे में उतारने का माइंस एंड मिनरल एक्ट के ऊपर उनकी रजामंदी लेने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग कह लीजिए मंसूबा है। इमरान खान साहब की कंट्रोल्ड, जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे सोर्स ने, कंट्रोल्ड मुलाकातों का बंदोबस्त किया जा रहा है और ऐसी मुलाकातें जिसमें सिर्फ चुने हुए लोग होंगे और वो नपी तुली बातें करेंगे। अब ये नपी तुली बातें वो हैं जो बातें उनको बताई गई हैं जो स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। तो अलीमा खान साहिबा को इन किसी मीटिंग्स में भी, कंसल्टेशन की मीटिंग्स के अंदर तो शामिल नहीं किया जाएगा। पहले जहन साजी की जाएगी ताकि इमरान खान साहब अपना एक फैसला कर लें और फिर उनको एक मशवरा दिया जाएगा कि मुनासिब ये होगा कि ये जो बात है ये बाहर या अलीमा खान साहिबा करें या कोई और ऐसी शख्सियत जिनके ऊपर एतमाद किया जाता है। उनको चूरन बेचा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप खान साहब को थोड़ा सा ठंडा कर लें और वो इस तरह से फौज और जनरल आसिम के ऊपर अपने जो हैं वो तंज के तीर बरसाने कम कर दें या ख़त्म कर दें, तो उसके नतीजे में या उसके बदले में हम फिर फेज़ वाइज आपको रिलीफ देंगे। पहले फेज़ में बुशरा बीबी की रिहाई हो सकती है और दूसरे फेज़ में फिर इमरान खान साहब की भी रिहाई हो सकती है। ये एक ओवरऑल सिनेरियो बनाया गया है। अब नाज़रीन, ज़ाती तौर पर मैं थोड़ा सा इस तजज़िये से डिफर इसलिए करता हूँ चूंकि खान है। हामिद मीर साहब का एक बल्कि स्टेटमेंट आज चल रही है, सियासत.pk ने उसे पोस्ट भी किया है कि इमरान खान को सबका पता है कि कौन कौन बाहर कंप्रोमाइज है, कौन कौन फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुका है, कौन किसकी तरफ से खेल रहा है। ये जब इमरान खान के सामने बैठते हैं तो इमरान खान को सबके बारे में इल्म होता है। लिहाजा खान के सामने जो ही ये सूरत ये चीज जाएगी, ले जाने वालों की जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो खान को बहुत सारी चीजें बता देगी। वो हकीकत में इनकी शक्लें देखकर बता सकता है कि जनाब ये क्या खाकर आए और ये कहां से खाकर आए और क्या पी कर आए। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इमरान खान को इस तरह से मैनेज कर दिया जाए कि कोई स्टेटमेंट खान से निकलवाई जाए। बहरहाल उनका तजिया जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, शहबाज गिल साहब ने कुछ गुफ्तगू की और उन्होंने मुज़ाकरात के बारे में कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, किन से मुज़ाकरात करें, गिल साहब को सुनना। वरना किसको नहीं पता, छोटे बच्चे को पता है। अब मेरा काम तो नहीं है ना यहां से जाके वहां पर मुज़ाकरात करना। अगर मुज़ाकरात करने हैं, वहां अलीमा बीबी हैं, इमरान खान साहब के दूसरे रिश्तेदार हैं, जेल के अंदर इमरान खान है, उनकी ज़ौजा है, उनके साथ मुज़ाकरात करने। अगर मामला यहां पहुंच गया है तो फिर इसका मतलब है कि ये मुज़ाकरात नहीं है, ये एक सिर्फ और सिर्फ हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा है। जो दोस्त इस फरेब में आ गए, मैं उनको कसूरवार या उनके ऊपर तनकीद करने का कोई फायदा है, वो भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने गुड फेथ में किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बड़ी इसमें बुरी सोच होगी, गुड फेथ होगा, लेकिन सबसे पहले एनालिसिस करने की हमें जरूरत है कि क्या आसिम मुनीर साहब इमरान खान को बाहर निकालना चाहेंगे, क्यों निकाल। नाज़रीन, वहां पर कासिम सूरी साहब भी मौजूद थे और कासिम सूरी साहब वही हैं जिन्होंने रिजीम चेंज की रात, आपको याद होगा उससे एक दिन पहले उन्होंने बाकायदा से ऐलान किया था पार्लियामान के अंदर कि ये एक रिजीम चेंज है, ये एक साजिश की जा रही है इमरान खान साहब के खिलाफ, और उन्होंने मुस्तरद कर दिया था नो कॉन्फिडेंस मोशन को। कासिम सूरी साहब जज्बाती हुए हैं, उन्होंने बाकायदा से एक ठोकर मारी है, ये भी सुन लें। ये जो बांट रही है गद्दारी के सर्टिफिकेट, ये जो बांट रही है कि आप बागी हो, आप गद्दार हो, मैं इमरान खान की इस कप्तान चप्पल को की नोक पर उसको रखता हूं।
तुम हमें मत सिखाओ, हम हैं पाकिस्तानी, हम बगैर तनख्वाह के इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। इमरान खान ने 50 साल इस मुल्क का झंडा पूरी दुनिया के मैदानों में लहराया है। अब नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब, अब जाहिर है ये बड़ी रेलिवेंट और अहम तरीन शख्सियत है। आरिफ अलवी साबिक सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, साबिक हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त का सरबराह जब पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुई, बड़ी अहम तरीन शख्सियत। इन्होंने जाहिर फैसिलिटेट किया था उस वक्त इमरान खान साहब की और जनरल बाजवा साहब की बाकायदा से मीटिंग्स को, मुलाकातों को भी इन्होंने फैसिलिटेट किया था। आज भी आदम स्वाति साहब ये बातचीत कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब असल में आएंगे पाकिस्तान में, फिर वेडनेसडे को हमारी बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात है, और ये जो बहुत बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात है ये बहुत सारे फैसले कर देगी। इसी दौरान आरिफ अलवी साहब ने गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा एक रिटायर्ड शख्सियत एक इदारे की, उन्होंने मुझे बार बार खत लिखे कि मेरी पेंशन बढ़ाएं। तो ये वाकया क्या है ये भी सुन लें। और मैं आपके सामने ये बता रहा हूँ कि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, वो साहब मुझे हमेशा खत लिखा करते थे कि भाई हमारी तनख्वाह को बढ़ा दो, पेंशन, क्योंकि उन्होंने गवर्नर भी रहे। तो उन्होंने मुझे बड़ी महफिल में मेरे ऊपर एतराज किया कि जनाब हमने इतनी मरतबा उनसे कहा कि मेरा हमारी पेंशन बढ़ा दो। तो मैंने उनसे फिर पूछा कि जनाब अली आपकी जो रिटायर्ड जनरल की पेंशन जरा वो बता दीजिए ताकि मुझे भी अंदाजा हो कि कितनी पेंशन बढ़नी है। आरिफ अलवी साहब ने यह भी जिक्र किया कि उन्हें एक शख्सियत ने यह बताया था कि कोर कमांडर हाउस तक पहुंचने के लिए 3 बहुत बड़े ऑब्स्टैकल्स हैं या रास्ते ब्लॉक्ड हैं, वहां से कोई गुजर नहीं सकता। ये क्या कह रहे आरिफ अलवी साहब, ये भी सुन। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं हल्फिया आपसे कहता हूं, मैं उस घर में रहा हूं, कोई आ नहीं सकता वहां पर, 3 बैरियर्स हैं, सवाल ही नहीं पैदा कोई आ सकता है। एंड ही सेड, मैं कसम खाकर आपसे कह रहा हूं, he said कि that was a false flag operation। और जाहिर है उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है CNN को, और ये वायरल है, मैसिवली वायरल है। और उस CNN के इंटरव्यू में आरिफ अलवी साहब ये कह रहे हैं कि खान का जो के हवाले से जो आखिरी सर्वे करवाया गया था, तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी 90% थी, उसके बाद सर्वेज रुकवा दिए गए। उसके बाद जो बातचीत कर रहे हैं वो बड़ी अहम तरीन है। आरिफ अलवी साहब का यह कहना है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में, यानी 57 इस्लामिक ममालिक की कंट्रीज में इतनी खवातीन डेमोक्रेसी के लिए नहीं निकली जितनी पाकिस्तान में निकली है। और दूसरी जो बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा इस पूरे रीजन के अंदर इतनी खवातीन नहीं निकली। आरिफ अलवी साहब का ये इंटरव्यू का एक मुख्तसर टुकड़ा है, ये भी सुन लें। In Pakistan, you can't do surveys anymore for the last 3 or 4 years. The elections were rigged. But at the same time, surveys have been done by the establishment. And I believe the last survey is about 90% popularity of Mr. Imran Khan. The other important thing which is happening is the number of women coming out for democracy. Never in the history of that region, leave aside Pakistan, never has in the history of the Muslim countries of the world, as many women have come out. They are behind bars, they've been dragged on the street. नाज़रीन, ईमान मज़ारी साहबा ने बड़ा परेशान कुन ट्वीट किया है और वो लिख रही हैं कि देयर आर नो कोर्ट्स इन पाकिस्तान एनीमोर। पाकिस्तान में अदालतें नहीं हैं, दफन हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। अहमद दुरानी's brothers Haider and Ali were forcibly disappeared from their home in the federal capital on 19th March 2025 despite filing a habeas corpus petition on the same day। fixation of the case was deliberately delayed, यानी पहले केस को deliberately डिले किया गया, फिर जब केस फिक्स हुआ तो उसके बाद एफआईआर नहीं काटी गई, फिर चीजों को आगे पीछे किया गया। और अब बाकायदा से कहा जा रहा है कि जनाब पुलिस चूंकि सिक्योरिटी पर मामूर है लिहाजा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो कहती है जजेस मैनेज है, अदालतें मैनेज है, सब चीजें मैनेज है। और 2 पाकिस्तान के जो इंजीनियर्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो गायब हैं और उनके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। 2 इंजीनियर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री रिमेन इन द स्टेट्स टॉर्चर सेल्स as their family runs from pillar to post just trying to ascertain their fate। That's very sad। और मजीद तारीख बढ़ा दी गई है, केस को लंबा कर किया जा रहा है, 18 अप्रैल की तारीख डाल दी गई है। इट्स बीन अ मंथ या शायद इससे भी ज्यादा का टाइम है आज जो कि गुजर चुका है। नाज़रीन, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में वो मैसिव हो रही है। कल मुराद सईद ने तकरीर की है और अब करक में कन्वेंशन है, केपीके के अंदर एक मोमेंटम बन रहा है। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि अब जो मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बन रहा है ये गैर मामूली है और ये चीजों को बहुत सारा चेंज करेगा। अब 2 चीजें नजर आ रही हैं बाज़ाहिर सामने। एक, कुछ शख्सियात रेजिस्टेंस के साथ खड़ी हो गई हैं, यानी एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, लोगों का इकट्ठा किया जा रहा है, कन्वेंशन किए जा रहे हैं, सख्त तरीन गुफ्तगू और बातचीत की जा रही है। कल जो जुनैद अकबर साहब ने की, उन्होंने तो शहीदों तक जाकर पहुंच गए, उन्होंने कहा हम आपके शहीदों को नहीं मानेंगे। और दूसरी तरफ एक एंगेजमेंट नजर आ रही है, चाहे आजम स्वाति साहब हो, चाहे बैरिस्टर गौहर हो, चाहे गंडापुर साहब हो, ये बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात की, गुफ्तगू की, एंगेजमेंट की। लिहाजा 2 फेज जो कार्रवाई है वो बकायदे से नजर आ रही है। इसी 2 फेज जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बीच में एक डेवलपमेंट हो रही है जिसका ताल्लुक ही नहीं है,
और वो मुनीफ फारूक साहब है, वो ये कह रहे हैं कि असल में बादशाह जो है वो बादशाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है। ख्याल रखिएगा। और ये मुनीफ फारूक साहब की इंतहाई अहम तरीन गुफ्तगू सुन लें, जहां पर नवाज शरीफ साहब को वो बादशाह डिक्लेयर कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज। वो पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनने के लिए आए ही नहीं थे। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त, अगर जो मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है कि निजाम के बादशाह, तो आप उन्हें पाकिस्तान के निजाम का बादशाह कह सकते हैं। कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे इस वक्त ज्यादा ताकतवर इदारा है वो कौन है? वो है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, एसेंशियली पाकिस्तान की फौज, और पाकिस्तान की फौज की क़यादत जो टॉप टियर है, जो इंपॉर्टेंट लोग मैटर करते हैं और जिनसे बात करने के लिए सारे सियासतदान उतावले होते हैं, बशमूल इमरान खान साहब के। हालांकि वो ज़ेर अताब है, लेकिन वो चाहते हैं वो उनसे बात करें, फौरी बात हो जाए, मामलात हल हो जाए। जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में थे तो इमरान खान साहब उस एस्टैब्लिशमेंट को अपने साथ रखना चाहते थे और बाकी सारे लाइन में खड़े होकर उस एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते इस्तेमाल करना चाहते थे। ये पावर पॉलिटिक्स की डायनामिक्स है, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।